फ्रेंड्स, भारत में साइबर मामलों के एक्सपर्ट अमित दुबे जी ने अपने एक पॉडकास्ट के दौरान इस बात को कहा था कि नाउअडेज साइबर क्रिमिनल डोंट हैक योर डिवाइस टू रीच यू बट दे हैक यू टू रीच योर डिवाइस। यानी कि आज के समय में साइबर क्रिमिनल जो हैं वह आपके डिवाइस को हैक नहीं करते हैं आप तक पहुंचने के लिए, बल्कि आपको हैक करके आपके डिवाइस तक पहुंचते हैं और आपसे गलतियां कराकर आपको लूट लेते हैं। और इसी प्रक्रिया को साइबर क्राइम की दुनिया में कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। आपको मेंटली और इमोशनली यह साइबर क्रिमिनल्स मैनिपुलेट करते हैं और इसके बाद आपसे ही एक गलती करवाकर आपको लूट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग, आपको एक मैसेज के द्वारा एक लिंक आता है, उस लिंक पर कुछ इस प्रकार की चीजें लिखी होती हैं जो आपको मेंटली या फिर इमोशनली मैनिपुलेट करती हैं और इसके बाद आपको मजबूर कर देती हैं कि आप उस लिंक पर क्लिक करो। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके डिवाइस को या तो हैक कर लिया जाता है या फिर कुछ अननेसेसरी चीजें इंस्टॉल कर दी जाती हैं जिससे कि आपके डिवाइस के डेटा को चुराया जा सके। तो इस प्रकार से मैनिपुलेट करके आपसे ही एक गलती कराई जाती है और आपको लूट लिया जाता है। इसे ही साइबर क्राइम की दुनिया में कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। आज बिहार के नवादा जिले की मैं एक ऐसी घटना का जिक्र यहाँ करने वाला हूँ जो कि इस सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, जहां साइबर क्रिमिनल्स ने यंगस्टर्स के न सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को एक्सप्लॉइट किया, मैनिपुलेट किया, बल्कि निसंतान औरतों के ऊपर पड़ने वाले सामाजिक दबाव को भी एक्सप्लॉइट किया। उनको इमोशनली मैनिपुलेट किया गया और इन युवकों और निसंतान महिलाओं को लूटा गया। लगभग 1-1.25 साल पहले की बात है। वैसे तो साइबर फ्रॉड लोगों को ठगने और अक्सर तकनीक और इंटरनेट से जुड़े हथकंडे अपनाते ही रहते हैं, लेकिन बिहार में साइबर गैंग ने ठगी का जो तरीका अपनाया उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। यह गैंग नवादा जिले में ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब एजेंसी चला रहा था, जिसका काम महिलाओं को गर्भवती कराने के एवज में मोटी रकम देने का झांसा देकर युवकों को लूटना था। इस फर्जी एजेंसी का यह ऑफर सेक्स के चक्कर में पड़े युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए काफी था। साइबर क्रिमिनल्स मोबाइल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क करते थे और उन्हें उनकी सर्विसेज के बदले लाखों कमाने का मौका देते थे। उन्होंने ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब और प्ले बॉय के नाम से सर्विसेज खोल रखी थी। युवकों को ऑफर दिया जाता था कि जिन महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा है उन महिलाओं को प्रेग्नेंट करना है और इसके बदले में उन्हें पैसे दिए जाएंगे। अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हुई और बच्चा सुरक्षित जन्म लिया तो 13 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मिसकैरेज हुआ या किसी कारण से बच्चा जन्म नहीं लिया तो 5 लाख रुपया फिर भी दिए जाएंगे। जब कोई इस काम के लिए तैयार हो जाता तो उससे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर 799 रुपया लिया जाता था। फिर कुछ महिलाओं की तस्वीर भेजी जाती थी। रजिस्ट्रेशन कराने वाला जब महिला को सेलेक्ट करता तो फिर उससे सिक्योरिटी फीस, सर्विस टैक्स और जीएसटी के नाम पर 5,000 से 20,000 रुपए तक का ऑनलाइन पेमेंट करवाते थे और एक बार पेमेंट आ गया फिर वह उनसे संपर्क पूरी तरह से तोड़ लेते थे। इसी प्रकार से निसंतान महिलाओं को भी फंसाया जाता था जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। ये लोग उन निसंतान महिलाओं को अपने किसी सो कॉल्ड तकनीक से गर्भवती करने का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 500 से 20,000 रुपए तक ऐंठते थे और फिर गायब हो जाते थे। फाइनली पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई से ये सारे क्रिमिनल्स पकड़े गए, लेकिन इस घटना से सब हैरान तो जरूर रह गए। निसंदेह यह जो घटना थी वो साइबर क्राइम की दुनिया में सोशल इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना थी। युवकों और निसंतान महिलाओं को मेंटली और इमोशनली मैनिपुलेट किया गया। क्रिमिनल्स को बहुत अच्छे से पता था कि अगर युवकों के सेक्सुअल डिजायर को एक्सप्लॉइट किया जाए तो वह बहुत ही आसानी से उनके झांसे में आ जाएंगे। जहां तक बात निसंतान महिलाओं की है तो क्रिमिनल्स जानते थे कि हमारे समाज में एक निसंतान महिला पर पारिवारिक और सामाजिक दबाव किस प्रकार का होता है। उसी पारिवारिक और सोशल दबाव को एक्सप्लॉइट किया गया, महिलाओं को मैनिपुलेट किया गया और फिर इसके बाद उनको लूटा गया। और इस बात को आप समझे कि साइबर क्रिमिनल्स कितनी आसानी से किसी को मेंटली या इमोशनली मैनिपुलेट कर देते हैं कि वह युवक जो इन चक्करों में फंसे, एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि इस तरह का कोई ऑफर क्या सच में हो सकता है।
क्या सच में इस प्रकार की कोई चीज हो सकती है? बिना सोचे समझे अपने एक सेक्सुअल डिजायर के चक्कर में वो लुट गए। वहीं जो निसंतान महिलाएं थी, ऑफ कोर्स उन पर सामाजिक पारिवारिक दबाव इतना रहता है कि उन्हें भी यह सोचने समझने का मौका नहीं मिला, और जैसे ही इस तरह का कोई ऑफर देखा उन्होंने झट से उसे एक्सेप्ट कर लिया। फ्रेंड्स, एक बात याद रखें कि अगर इस तरह के साइबर क्राइम से बचना है तो इसके लिए आपको जागरूक होना होगा। इंटरनेट पे कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा अच्छी हो या फिर बहुत ही अनयूजुअल हो तो उस पर कभी विश्वास न करें जब तक कि आप 200% कंफर्म नहीं हो जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं, वह कहां से है, क्या कर रहा है, किस प्रकार की चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, और सिर्फ इंटरनेट पर एक ऐड देने से आप भरोसा करके अपने हजारों रुपए उस पर लगा दे रहे हैं, यह तो कहीं से बुद्धिमानी नहीं है। तो आप सबसे आग्रह है कि इस प्रकार के लोभ और लालच देने वाले वेबसाइट्स या एड्स से बचें और अनजान व्यक्तियों के साथ बड़े ट्रांजैक्शन करने से अपने आप को रोकें जब तक कि आप सामने वाले व्यक्ति के संबंध में 200% कंफर्म नहीं हो जाते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।